Antennae are present on they are present in most adults and in many immature insects. What is the function of the antennae? They are feeler-like or they are sensory in nature. They are however often inconspicuous in later. लेकिन कुछ insects में inconspicuous वाज़ेह नहीं रहेंगे बाद में later बाद में. The antennae are often cylinder and feeler-like, but the individual components or subdivisions, the so-called segments or antennomeres, the former term widely used as a term of conveyance, are sometimes much elaborated. The number of antennal segments ranges from 1 to over 100. अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं यहाँ पे कि एंटीनी जो है सिलेंडर का मतलब ये होता है कि पतला होना, फीलर लाइक सेंसरी इन नेचर है, बट द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स और सब डिवीजन्स जो हैं इनकी उन्हें सेगमेंट्स या एंटीनोमियर्स कहते हैं. अब ये डिफरेंट एंटीनी जो हैं ये डिफरेंट आपको डिफरेंट इंसेक्ट्स के अंदर एंटीनी के डिवीजन्स मिलेंगी, ठीक है. तो और उन्हीं की बेस पे आपने इन्हें डिवाइड किया होता है. ये भी आपको डायग्राम के अंदर बताती हूँ किस तरह से डिवाइड किया हुआ है. आपको सेवरल 100 तक सेगमेंट्स मिलेंगे एंटीनी के. द बेसल सेगमेंट्स, द स्केप इज ऑफन इलोंगेट एंड सेपरेट बाय एन ऑफन डिस्टिंक्ट सेगमेंट कॉल्ड द पेडिसल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एंटीनी विच फॉर्म द फ्लैजेलम, द सेगमेंट्स ऑफ विच आर कॉल्ड फ्लैजेलोमियर्स. वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीनी आर रिकॉग्नाइजेबल. चलें अब हम डायग्राम्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे जाएंगे. सबसे पहले तो हम इंसेक्ट की जनरल डायग्राम डिस्कस करेंगे. इंसेक्ट की जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे. These are the ocelli. Mostly these are present in the pair of 3 in the front of the head. This is the antenna of the insect. This is the compound eye. Compound eyes are mostly visible. These are the mouth parts of the insects. This is the leg of insect. This is the mid leg. This is the hind leg. This is the forewing. Forewing अगले हिस्से को कहते हैं पर के. This is the thorax and this is the abdomen. Insect body is divided into 3 regions: head, thorax and the abdomen. Okay, next this is the front view of the head of a generalized insect. This is the 3 pair of simplest eyes known as ocelli. These are the compound eyes. These are the antennae. Antennae are sensory in the nature. This is the labrum. Labrum is the upper lip. Labium is the lower lip which is present beneath the labrum. This is the mandible. Mandible is the jaw. This is the labial pulp and this is the maxillary pulp. Actually these are the extensions from the mouth parts and these are sensory in nature. Okay, next is the example of the insect's mouth part. First is the piercing mouth part of the hemiparous bug, including transverse section through the rostrum. अब आप ये देखें, इसका ये लेबियम है. लेबियम के अंदर ये स्टाइलेट है. और अगर आप इसको ए में piercing माउथ पार्ट आपको शो कर रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन है और अबव में और फीडिंग स्टाइलेट लो शो कर रहे हैं. स्लाइवरी कैनाल है, फूड कैनाल है, मैक्सिलरी स्टाइलेट है, मैंडिबुलर स्टाइलेट है. ये आपको क्रॉस सेक्शन स्टडी करें. और अगर आप इसको वैसे देखें तो आपको ये माउथ पार्ट ऐसे नज़र आएगा. दिस इज़ द लेब्रम एंड दिस इज़ द रोस्ट्रम. ये देखो, आगे से कहीं सुराख करना हो या पिंचिंग करनी हो तो आगे से माउथ पार्ट जो है बिल्कुल ऐसे टेपर कर जाएगा अगले किनारे पे. बिल्कुल आपको ये बारीक सा नज़र आएगा. नेक्स्ट बी है लैपिंग माउथ पार्ट्स ऑफ द हाउस फ्लाई. अब ये देखें, ये जो माउथ पार्ट्स हैं ये इस तरह से मॉडिफाई हैं जो चाट के खाने वाले या सक करने वाले हैं. चाट के खाना. उसके बाद है थर्ड वन लैपिंग माउथ पार्ट ऑफ हाउस सकिंग माउथ पार्ट्स ऑफ द बटरफ्लाई. इनका प्रोपोसिस स्टाइलेट के अंदर कन्वर्टेड होता है. ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको मौजूद होती है. ये ज़्यादातर आप बटरफ्लाई के अंदर देखेंगे. ओके, नेक्स्ट है इंसेक्ट एंटीनी. क्लैवेट. सबसे पहला जो है क्लैवेट है.
ये जैसे जैसे टिप के तरफ जाएगा ये वहाँ टिप की तरफ जाते हुए ये ज़्यादा चौड़ा होता जाता है। ये देखें अब इसका एंड वाला जो सेगमेंट है ये क्लब शेप्ड है, ठीक है। उसके बाद जो बी है दैट इज़ द फिलीफॉर्म। अब जो फिलीफॉर्म एंटीनी है दीज आर द थ्रेड लाइक, ओके। C है aristate, they are pouch like and they have extension from them. They are pouch like and they have extension from them. D is the geniculate में आपको ये जिस तरह एक एल्बो में बेंड शेप या बेंड नज़र आता है ना, इसमें आपको इस तरह से बेंड नज़र आएगा। फर्स्ट सेगमेंट इज़ द स्केप, सेकंड वन इज़ द पेडिसल एंड नेक्स्ट आर द फ्लैजेलोमियर्स। यही जनरल स्ट्रक्चर जो आपको एंटीनी का एक बता रहे थे कि फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो स्केप है, देन पेडिसल है, देन फ्लैजेलोमियर्स। E is the monelli form. This look like the beads of a string. Next, F is the pectinate. This look like this have appearance like feathers. Each basic segment has next extensions from it. Next is the serrates. This word is originated from the serrate knife. जिस तरह हम घर में ब्लेड्स यूज़ नहीं करते जिसके नीचे या serrate नाइफ होती है, अमूमन ब्रेड वगैरह को कट करने के लिए यूज़ होती है, जिसके नीचे ऐसे किनारे बने हुए होते हैं। तो ये जो है इसे serrate कहेंगे एंटीनी को। ओके, उसके बाद हमने ये डायग्राम देखनी है इंसेक्ट लेग की। बेसिक सेगमेंट जो है बेसल सेगमेंट दैट इज़ द कॉक्सा, दिस इज़ द फीमर एंड दिस इज़ द स्मॉल एरिया प्रेजेंट नोन एज द ट्रोचेंटर, दिस इज़ द टिबिया एंड दिस इज़ द टार्सस। Okay, next segment of the insect body is the thorax. Okay. It has three segments: prothorax, mesothorax and the metathorax. The prothorax is often very large as in cockroaches, crickets and many beetles, and the dorsal section is called the pronotum, may be shield-like and cover much or all of the head. अब आपको जो डॉर्सल सेगमेंट इनमें नज़र साइड नज़र आएगी प्रोथोरक्स की, वो शील्ड लाइक होगी, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी बॉडी को। In some insects, for example flies, the mesothorax form the bulk of the thorax. फ्लाइज में मीजोथोरैक्स जो बाकी जो बल्क है थोरैक्स का वो बनाता है, एंड द प्रोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स आर मच रिड्यूस। प्रोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स आपको फ्लाइज के अंदर रिड्यूस नजर आएंगे। इन मैनी इंसेक्ट्स द हाइंड पार्ट ऑफ वन ऑफ द thoracic segments form a distinct dorsal scutellum and sometime a पोस्ट स्कैटेलम। ये स्कैटेलम या पोस्ट स्कैटेलम का फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के अंदर। दिस इज़ द शील्ड लाइक स्ट्रक्चर। ईच thoracic segments bears a pair of jointed legs। अब नेक्स्ट जो अपने बॉडी का पार्ट पढ़ना है दैट इज़ लेग्स। आपको हर thoracic segment के ऊपर jointed legs का पेयर मिलेगा। Each leg has four main component। अब this is the structure of the leg। First component is the coxa, next one is the femur, next is the tibia, next is the tarsus, and there is a small segment called the trochanter lying between the coxa and femur. Already it was shown in the diagram. In some insects, for example agromized flies, the basal part of the tibia may be distinctly colored and is often called the knee। agromized flies के अंदर जो है आपको ये बेसल पार्ट जो है टिबिया का ये डिस्टिंक्टली कलर्ड मिलेगा और इसे आप कहते हैं नी। द टार्सस इज टिपिकली मल्टी सेगमेंटेड एंड टर्मिनेट अ स्मॉल पैड द एरोलियम लोकेटेड बिटवीन द पेयर ऑफ स्मॉल टार्सल क्लास। टार्सस अमूमन मल्टी सेगमेंटेड, आपको डायग्राम में भी ये शो हुआ, और वो जो एंड होगा स्मॉल
पैड पे होगा जिसे एरोलियम कहेंगे, और ये आपको स्मॉल टार्सल क्लास के बीच में मिलेगा। टार्सल क्लास का काम होता है होल्ड